और बहुत ही मजे का टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। मेरे साथ रहिएगा। अमूमन कई बच्चे जो उनसे होते हैं ना, वो थ्रेडेड बनाते हुए ना परेशान हो जाते हैं कि सर ने पता नहीं कैसे थ्रेड बनाए थे, तो लिहाजा थ्रेडेड इन राइट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोला जाता है, तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी बोला जाता है। बात करते हैं सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेफिनेशन ही बेसिकली इसके फ्लो के बयान करती है। कहते हैं कि राइट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री यानी एक ऐसा ट्री, याद रखिएगा, कि जो राइट इन है यानी इन ऑर्डर के अंदर वो अपने सक्सेसर को थ्रेड करता है। यानी एक ऐसा नोड जिसका राइट नोड नहीं है, राइट इन है, राइट नहीं है, वो अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को थ्रेड करता है। कैसे? कहते हैं नोड विद एन एम्प्टी राइट सब ट्री, एक ऐसा नोड याद रखिएगा जिसका राइट नहीं है। लेफ्ट की बात हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही है राइट की। अ नोड विद एन एम्प्टी राइट सब ट्री पॉइंट टू इट्स राइट इन सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर, सॉरी। इट कैन बी ट्रेवर्स इन ऑर्डर विदाउट अ स्टैक। हाँ जी, देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी ना, वो आई थी इन ऑर्डर के अंदर। क्योंकि इन ऑर्डर के अंदर देखिए प्री और पोस्ट में तो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन ऑर्डर में सबसे बड़ा मसला यह है कि लेफ्ट से उसे उठ के अपने पेरेंट पे जाना पड़ता है और फिर वो अपने राइट की तरफ मूव करता है, यानी एक फ्लो ही नहीं है। उसे बैक मूव करना पड़ता है। और बैक कहाँ तक मूव करना पड़ता है? यू कैन सी कि अगर हम आई को देखें, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कि अगर आप आई को देखो बच्चों, तो वो आई देखें सीधा जंप कर रहा है सी पर, ना कि वो ई पर। और ये भी हो सकता है कि आप जब नेट पे कोई भी ट्री की एग्जांपल या खुद कोई ट्री डिजाइन करें, तो जैसे यहाँ पर जी बी को पॉइंट कर रहा था, तो हो सकता है कि ये जी जौन सा है ये डायरेक्टली ए को, या ए से भी ऊपर अगर कोई रूट होता है, यानी 3-4 रूट्स को क्रॉस करके, यानी पेरेंट्स को क्रॉस करके, तो एग्जैक्टली अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करता। तो ट्री बनाने पे है, यहाँ पे जो ट्री बना हुआ है वो सिर्फ बताने के लिए कि उसने डी को भी स्किप किया और उसके लिए बी इन ऑर्डर बनता है। तो ऐसे कई पॉइंटर्स और ट्रीज में हो सकता है कि वो 2-3 नोड्स को स्किप करके अपनी इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करें। तो मैं डेफिनेशन को दोबारा बोल रहा हूँ। वो कहता है अ नोड विद एन एम्प्टी राइट सब ट्री पॉइंटेड टू इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है, और विदाउट स्टैक। अब कैसे? मेरे साथ चलिए थोड़ा गौर से देखिए कि जिसका राइट नहीं होगा। देखें मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ए नहीं आएगा पहले लेफ्ट, ए बी नहीं आएगा पहले लेफ्ट, डी डी आएगा तो डी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डी का राइट मौजूद है, जी जी का लेफ्ट कोई नहीं है, जी का राइट बी नहीं है, तो राइट में थ्रेड आएगा और जी के बाद सीधा बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हो चुका है, तो लिहाजा जी थ्रेड करेगा बी को। बी का राइट नहीं है, अगर बी का राइट होता तो वो ए को करता, लेकिन बी का राइट नहीं है तो वो सीधा जाएगा ए के पास। क्यों? क्योंकि ए ने अपनी लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। ए का राइट है तो लिहाजा सी पर आगे, सी का लेफ्ट है तो ई, ई का लेफ्ट है तो एच, एच के बाद ई जाना था, तो लिहाजा एच का राइट नहीं था, तो लिहाजा यहाँ थ्रेड क्रिएट हुआ। हम इसे यस लिखेंगे और ये जनाब सीधा चला गया ई के पास। अच्छा, ई के बाद मेरे साथ रहिएगा, आई, आई का राइट कोई नहीं, अगर आई का राइट होता तो हम वो जाता सी के पास। देखिए कितना बड़ा जंप पड़ता ना इधर सीधा सी के पास। मैंने कहा ये तो ट्री पे है कि आप कौन सा ट्री बनाते हैं? आई। तो आई का राइट है, जी नहीं, आई का राइट नहीं है, तो आई के बाद सीधा सी, और ये देखें इसका थ्रेड है तो ये सी, सी के बाद एफ। अब सर एफ का थ्रेड क्यों नहीं है? क्योंकि जो राइट मोस्ट, याद रखिएगा राइट मोस्ट जो नोड होगा उसके राइट पर नल होगा, ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारा ट्री खत्म कहाँ हो रहा है। ऐसे तो कभी ट्री ही खत्म ना हो और ये रिकरियन सी बन जाए, लूप सी बन जाए। क्योंकि अगर इसके हम पहुंचते हैं यहाँ से ए की तरफ जाते हैं, तो भाई फिर ए दोबारा से शुरू करवा देगा और ए ही हमारा रूट नोड है। तो जो हमारे पास मोस्ट राइट नोड होगा उसके राइट पर नल पड़ा हुआ होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है जी।